नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अंक ज्योतिष रहस्यों में आज कुछ खास जानेंगे। लोशो ग्रिड में कुछ खास कॉम्बिनेशन होते हैं जो लाइफ के भिन्न भिन्न पहलुओं को ग्रिड करते हैं। इनमें से सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन होता है वो 1 से 9 नंबर तक का होता है, सीधे का सीधा। ये सभी अंक जुड़ी हैं और उसके बाद इसको 3-3 पार्ट में बांट दिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 बनता है। इन सभी पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब इसके तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है 1, 4, 7, 2, 5, 8 और 3, 6, 9 का। क्योंकि इसमें 1 से 9 नंबर तक के अंकों का पहला पहला अंक लिया जाता है और इन तीनों में 3-3 का गैप होता है। जैसे 1 + 3 4, 4 + 3 7। 1, 4, 7 में तीनों प्लेन्स का पहला अक्षर लिया जाता है। 2, 5, 8 में दूसरा और 3, 6, 9 में अंतिम अंक लिए जाते हैं। 1, 4, 7 का जोड़ 3 आता है, 2, 5, 8 का 6 और 3, 6, 9 का जोड़ 9 आता है। आज हम 1, 4, 7, 2, 5, 8 और 3, 6, 9 के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहले ये जान लें कि 3-3 का गैप होने के कारण 3 नंबर गुरु बृहस्पति जी का अंक है, इसलिए इन पर देवताओं की ब्लेसिंग होती है। जब अंकों का एक समूह एक विशेष परिस्थिति में आता है, सीधी लाइन बनती है या किसी और आकृति को इंगित करता है, तो वो समूह विशेष हो जाता है। जैसे नक्षत्र ज्योतिष में तारों के एक समूह को आपस में मिलाने से, रेखा खींचने से एक आकृति बनती है, तो वो राशियों का चिन्ह बनती हैं। तो वो आकृति विशेष हो जाती है। केवल उस आकृति से आपकी प्रेडिक्शन हो जाती है। अंकशास्त्रियों ने अपने ज्ञान से, अपनी कल्पना शक्ति और अपनी इंट्यूशन पावर, दूरदृष्टि से अंकों के रहस्यों को जाना है और इसे हमें भी समझना चाहिए। इसलिए एक एक करके सभी प्लेन्स के बारे में जानते हैं। 1, 4, 7 शुरुआती अंक हैं। शुरुआत का मतलब आप जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपना व्यवहार सही रखते हैं, चाहे वो 1 नंबर आपकी ऑरा से हो या 4 नंबर आपकी मानसिक स्थिति से या फिर 7 नंबर बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 4, 7 अंक हैं वो इंसान व्यावहारिक होते हैं और जब आपका व्यवहार सही होता है तो 2, 5, 8 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अच्छे व्यवहार के बाद आपको इमोशनली, भावनात्मक तरीके से आगे संबंध बनाने हैं। 2 नंबर मन, 5 बुद्धि, 8 कर्म है। जब आपका मन, बुद्धि और कर्म सही तालमेल में होगा तो आप भावनात्मक तौर पर अच्छे संबंध बना सकते हैं। 2, 5, 8 मध्य का भाग है। मध्य का मतलब दिल से है। इसलिए जिसकी डीओवी में 2, 5, 8 हैं वो दिल से भावनात्मक तौर पर अच्छे संबंध बनाते हैं, दयालु होते हैं। 2, 5, 8 स्टेबिलिटी का प्लेन भी होता है। इसलिए आप रिश्तों को और लाइफ के और पहलुओं को मजबूत कर पाते हैं। और जब संबंध व्यावहारिक और भावनात्मक, इमोशनली मजबूत हो जाते हैं तो अब ज़रूरत पड़ती है 3, 6, 9 की। 3 ज्ञान है, क्रिएशन है। 6 नंबर क्रिएशन को पोषण देता है और 9 नंबर उसको बढ़ाता है, लंबाई देता है, पीक तक, अंत तक पहुंचाता है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह है। जैसे ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, विष्णु पालते हैं और महेश अंजाम तक पहुंचाते हैं। सिंपल तरीके से कहूँ तो 3, 6, 9 आपकी अच्छी डिलीवरी के अंक हैं। व्यावहारिक और इमोशनली संबंध बनाने के बाद आप रिश्तों को किस तरह से जी पाते हैं, ये 3, 6, 9 बताता है। ये ऊपर का भाग होता है जो मानसिक तल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 6, 9 अंक हैं वो मानसिक तल पर मजबूत होते हैं। वैसे तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन लोशु और न्यूमरोलॉजी सीखने वाले जुड़े रहें और आगे की व्याख्या सुने। ये प्लेन्स जीवन के अलग अलग आयामों को खोलते हैं। जैसे 1, 4, 7 शारीरिक आयाम को खोलता है। शरीर को शांत करके, ध्यान लगाकर, योग साधना करके, इंट्रोवर्ट होकर, गुप्त तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से आपको अपने शरीर को साधना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप शारीरिक श्रम छोड़ दें। कर्म तो सबसे पहले आता है। आपको अपने शरीर को साधना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को व्यवहार में लाना है, जिससे आपका सदा हुआ शरीर आपके कार्यों और आपके व्यवहार में संतुलित तरीके से इन्वॉल्व हो। आप इसे थोड़ा सा समझें। 1 नंबर आत्मा है, प्रकाश है। 4 नंबर इंट्यूशन पावर, दूरदृष्टि है और 7 नंबर शरीर, रिसर्च और अध्यात्म का है। जब आत्म प्रकाश से दूरदृष्टि बढ़ती है तो शरीर उस पर कार्य करता है। 1 से विजन ज्ञान मिलता है, 4 से विकल्प बनता है और 7 उस विकल्प को नया रूप देता है। सिंपल तरीके से समझे तो 1, 4, 7 शुरुआती अंक है, किसी भी वस्तु की शुरुआत। जैसे बच्चे का जन्म, सूर्य का उदय होना, बीज का उत्पन्न होना, मतलब न्यू क्रिएशन, जिसमें नयापन हो, नया आकार हो। जैसे मूर्तिकार या किसी भी चीज़ को मोल्ड करके नया आकार देना, नया प्रोडक्ट तैयार करना, तराशना, अपडेट करना, ढूंढना, नई खोज करना, कुछ नया लिखना या बोलना, कुछ भी जो नया हो वो 1, 4, 7 के अंतर्गत आता है। और इन सबसे रिलेटेड कार्य भी आप कर सकते हैं। 1, 4, 7 आत्मा से शरीर की ओर और शरीर से आत्मा की ओर सफ़र है। जब 7 नंबर शरीर को साधता है तब 4 नंबर मन को साधता है और जब मन और शरीर दोनों सधते हैं तो 1 नंबर आत्मा परमात्मा से मेल होता है।
इसको अगर उल्टे तरीके से देखें तो जब 1 नंबर आत्मा आपको विजन प्रकाश देती है तो 4 नंबर मन उस विजन को कैप्चर करता है और 7 नंबर शरीर उस विजन पर कार्य करता है, फाइनल प्रिंट देता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का, हमारे व्यवहार का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप शरीर से एक गलत हरकत कर दें तो ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो जिसके पास 1 4 7 है वो इन बातों का ध्यान रखें। आपको अपने व्यवहार को दूसरों के सामने सही करना है, व्यावहारिक बनना है। 2 5 8 में 2 मन 5 बुद्धि और 8 कर्म है। जब मन, बुद्धि और कर्म एक जैसे होते हैं, तीनों में तालमेल होता है, तो आप कामयाब होते हैं। मिडिल पार्ट होने की वजह से आप भावनात्मक, समझदार और दयालु होने के कारण अपने कार्यों में कामयाब होते हैं। लोशू चार्ट में 2 5 8 स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी प्लेन भी होता है, लेकिन आज हम उसका दूसरा पहलू देख रहे हैं। तो मिडिल पार्ट होने के कारण आपको अपने मूल अंक और भाग्य अंक की क्वालिटीज़ के साथ साथ भावनात्मक कार्यों करने चाहिए या उनसे जुड़ना चाहिए। 3 6 9 ऊपर का भाग है। 3 नंबर धर्म का अंक है, 6 सुख का और 9 मोक्ष का। ये एक कंप्लीट पैकेज है जो धर्म, संसार और मोक्ष के गुण देता है। और ऊपर का पार्ट होने के कारण 3 6 9 वाले बुद्धिमान, मानसिक क्षमता वाले होते हैं, इसलिए ये मानसिक कौशल से जुड़े कार्य कर सकते हैं। वैसे 3 और 6 तो दोनों विपरीत अंक हैं, क्योंकि इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। 3 नंबर अध्यात्मवादी हैं और 6 भौतिकवादी हैं, लेकिन 3 6 से 9 बनता है तो इस प्लेन में जान आ जाती है। 3 6 का कॉम्बिनेशन ईश्वर की देन है। जिनकी डीओवी में 3 6 9 है वो आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। 3 6 9 थर्ड आई को भी खोलता है, तीसरी आंख को, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो 1 4 7 आपके शारीरिक आयाम को खोलते हैं, 2 5 8 दिल भावनाओं को और 3 6 9 बुद्धि तल को। अगर बिजनेस की बात करें तो 1 4 7 आपको कस्टमर के साथ, बॉस के साथ की कंपनी या कार्यस्थल में व्यवहार को दर्शाता है। 2 5 8 इमोशनली अटैचमेंट करवाता है, आप कस्टमर को या बॉस को स्टेबल कर पाते हैं। और 3 6 9 आपकी अच्छी डिलीवरी, आपकी सेल, आपके अच्छे कार्यों के अंत को दर्शाता है कि आप कितना अच्छा कर पाए हैं, आपकी प्राप्ति कैसी है। जैसे 1 4 7 मैन्युफैक्चर करता है, 2 5 8 से आप अच्छी पैकिंग करते हैं, लुक देते हैं, और 3 6 9 से आप उसे बेचते हैं, डिलीवर करते हैं। शिक्षा के संबंध में देखें तो 1 4 7 आपका अपने टीचर के प्रति व्यवहार, क्लासमेट के साथ व्यवहार और उठना बैठना, रूटीन, अटेंडेंस आदि को दर्शाता है। 2 5 8 आपकी शिक्षा के प्रति अच्छी पकड़ है, आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, दिमाग में बिठा पाते हैं। और 3 6 9 अच्छा रिजल्ट लाता है, आप परीक्षा में अच्छा कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अगर 3 6 9 ना हो तो क्या परीक्षा क्लियर नहीं होगी? तो इसका जवाब है कि होगी, क्योंकि सभी अंकों के पास बुद्धि की क्षमता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। लेकिन जब एक खास प्लेन बनता है, जैसे एक सीधी सड़क होती है तो गाड़ी का चलना आसान हो जाता है, उसी तरह एक खास प्लेन हमें अंदर से मजबूत करता है और सही दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए डीओवी में 3 6 9 हो या कोई और प्लेन हो, प्रत्येक प्लेन की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। वो उस हिसाब से आपको मदद करता है, विजन देता है, शक्ति देता है, ज्ञान देता है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई कार्य खुद कर सकते हैं। जैसे आप किसी पत्थर को धकेल रहे हैं, उठा रहे हैं, आप किसी न किसी तरह उसको उठा लेंगे, आप में उतना बल है। लेकिन कोई दूसरा पत्थर को उठाने में आपकी मदद करता है तो एक और एक 11 बन जाते हैं, काम आसान हो जाता है। उसी तरह से ये प्लेन्स आपकी मदद करते हैं। बस आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, अंकों को समझकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो से हमने सीखा कि जिनके पास 1 4 7 है वो लोग व्यवहारिक होते हैं, 2 5 8 वाले दिल से अच्छी भावना वाले होते हैं, और 3 6 9 मानसिक कौशलता को दर्शाता है। 1 4 7 आपको भूमि और पाताल से जोड़ता है, 2 5 8 भूमि और आकाश से, और 3 6 9 आकाश और ब्रह्मांड से जुड़ता है। और इनमें से किसी भी प्लेन में जिस अंक की कमी है उसको आप रेमेडीज़ द्वारा पूरा कर सकते हैं। और जो भी दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं, और वहाँ पर न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और लोशो की फ्री जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, पता नहीं मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया हूँ कि नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो आप तक सीधे पहुँच सकें। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।